हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है चंद्र प्रभा और हम लोग पढ़े हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है, हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? A file processing system is a method for storing and organizing computer files and the data they contain to make it easy to find and access them. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि हमको जो भी हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर है, हमें उसको एक्सेस करना है या फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। हमें डेटा को स्टोर करने की नीड क्या हुई? हम इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं। हमें डे टू डे लाइफ में भी डेटा को स्टोर करना पड़ता है। सपोज़ हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हम क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को एक जगह पाइल अप करके किसी एक फाइल में स्टोर करके रखते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी हमें चेक करना पड़े कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी भी मंथ का, सपोज़ जून का क्या है या किसी भी ईयर का क्या है, तो हम क्या करते हैं, जाएंगे उस फाइल को ओपन करेंगे और जाके चेक कर लेंगे। इस जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारे इसी ट्रेडिशनल पेपर वर्क का कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे जो भी फाइल्स होती थी वो जो भी पेपर वर्क होता था हम उसको अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाकर फाइल्स पे स्टोर करके रखते थे। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो फिगर है इसमें हम दिखा रहे हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। कॉलेज है, कॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, कॉलेज में हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल हमको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सपोज़ वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, वहाँ पे बुक इशू करा रहे हैं, तो उसका भी पूरा डेटा कि कौन सी बुक इशू कराई, उनकी इशूइंग डेट क्या है, रिटर्निंग डेट क्या है, वो सबको भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और जो उनकी फ़ीस है वो टाइम पे सबमिट हुई है नहीं हुई है, किस डेट पे सबमिट हुई है, कितना अमाउंट बैलेंस बचा है या फिर टोटल फीस पेड है, इसके लिए भी हमको अलग से एक फ़ाइल मेंटेन करनी पड़ती है। तो अगर हम इस बेसिकली 3 फंक्शनैलिटी के लिए स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितनी फाइल्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पर्सनल डेटा के लिए हमको सपोज स्टूडेंट का नेम है, एज है, उसका एड्रेस क्या, इसके लिए भी हमको एक अलग से फ़ाइल मेंटेन करके रखेंगे जो कि कहलाएगी हमें स्टूडेंट पर्सनल डेटा। एक सेकंड फाइल मेंटेन करेंगे बुक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारे बुक का नेम क्या है, राइटर क्या है, पब्लिकेशन क्या है। एक हम मेंटेन करेंगे फाइल इशू रिटर्न डेट, इसमें क्या होगा, बुक की जो इशूइंग डेट है वो क्या है, बुक की रिटर्न डेट क्या है, इसको मेंटेन करेंगे। वो एक टेबल हमारी रहेगी अकाउंट प्रोसेसिंग, जिसमें कि स्टूडेंट का अकाउंट नंबर रहेगा, स्टूडेंट ने किस बैंक के थ्रू ड्राफ्ट बनवाया था, किस बैंक में अकाउंट है जिसके थ्रू उन्होंने फ़ीस पेड करी है, या फिर कॉलेज की किस आईडी पे फ़ी पे करी है, वो सारी डिटेल्स हम मेंटेन करेंगे। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो हम आगे के देखते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोरिंग डेटा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा था कि हमने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डायग्राम बनाया था। उसमें हमने क्या करा था, एक फाइल हमने बनाई थी जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स सेव कर रहे थे, लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, फादर्स नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। एक हमने फाइल मेंटेन की थी जिसमें हमने बुक की इश्यू और रिटर्न डेट के लिए फाइल बनाई थी कि बुक का ऑथर कौन है, पब्लिकेशन क्या है, किस डेट को बुक इशू की गई है, बुक किस डेट जो उसकी बुक की रिटर्निंग डेट है वो क्या है। तो इस तरीके से कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए मल्टीपल फाइल्स को बनाकर रखते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सेकेंड, ईच फाइल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें जितनी भी हम फाइल्स बनाते हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसी नहीं होती, हर एक फाइल अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। तो इससे कई बार क्या होता है, उसमें डेटा की रिडंडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ईच फाइल इज कॉल्ड अ फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होती है, फ्लैट फाइल कोई भी नॉर्मल फाइल लाइक टेक्स्ट फाइल हो गई, ये भी फ्लैट फाइल होती है। फ्लैट फाइल का डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो भी फाइल्स होती हैं वो फ्लैट फाइल कहलाती है।
file contains and processed information for one specific function. Like हमने स्टूडेंट डिटेल के लिए एक अलग से फाइल बनाई थी, तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये क्या है, सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को सेव करना, लाइक उनका नेम, एज, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, किस कोर्स में उन्होंने एनरोल किया है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इस तरीके से। सिमिलरली एक हमने फाइल बनाई थी जिसमें अकाउंट डिटेल्स को मेंटेन कर रहे थे, तो उस अकाउंट डिटेल में स्टूडेंट की कोर्स की फी क्या है, क्या फी पेड हो गई है, फी को पे करने की डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, और कितना बैलेंस ड्यू है। तो हर एक फाइल की अपनी अलग फंक्शनैलिटी होती है और वो फाइल दूसरी फाइल से इंडिपेंडेंट होती है। Another characteristic of file processing system is files are designed by using programs written in programming languages such as C, C++, etc. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के में क्या होता है कि हमने डेटा को स्टोर करा है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर से उस डेटा को, उन फाइल्स को रीड करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो नीड होती है। तो C++ में हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, वो क्या है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा में अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, उसके लिए हमें C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। और another characteristic is as system became more complex, file processing system offered little flexibility, presented many limitations and were difficult to maintain. File processing system is very good and useful for small functionalities, or we can say to store a small amount of data. मगर अगर हमारे पास huge amount of data आ जाता है तो उस केस में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल डेटाबेस। टॉपिक है हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है। तो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की कमियां तो पढ़ी, बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स भी थे जिसके कारण ये इतने टाइम तक यूज में आया, और अभी भी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने रिप्लेस कर लिया। अभी भी इंटरनली अगर ओएस में हम देखें तब फाइल सिस्टम ही यूज होता है। तो सबसे पहली बात है ये सिंपल और इजी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना पड़ रहा है। जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, सिंपली उसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं और जिसको एक्सेस करना भी इजी रहता है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अलग से कोई हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जो हमारे पास अवेलेबल एक्सेल शीट है या फिर वर्ड फाइल है, हम उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक प्रोफेशनल अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें, उनके लिए हमें ओरेकल या एसक्यूएल, माई इन सब अलग डेटाबेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। तीसरा है डैमेज टू ए पर्टिकुलर फाइल डू नॉट अफेक्ट अदर फाइल्स। जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इसमें हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है, उनकी एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल के डेटा से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर सपोज हमारी कोई एक फाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उससे हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम खराब नहीं होगा। अगला है नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। इसमें जो भी प्रोग्रामर है उसकी जो नोन लैंग्वेज है, लाइक अगर उसे सी आती है या C++ आती है, तो वो उसी को यूज करके डेटा को एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेशंस कर सकता है। इसके लिए हमें अलग से कोई लैंग्वेज को सीखने की नीड नहीं होती है। अगर यही हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसके लिए हमें अलग से क्वेरी लैंग्वेजेस को लर्न करना पड़ता है, तो जो कि एक एक्स्ट्रा हेडेक बन जाता है।